पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए अभी जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर सकते और ना ही उसके बारे में आपने ना ही यकीन किया होगा और ना ही सपने में सोचा होगा। पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या है वो तो आप जानते ही हैं और आज हम उस बारे में बात भी नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने साथ दूसरों के लिए क्या है वो जानिए। आज एक बार फिर साबित हो गया कि पवन अरुणिता दूसरों के लिए भी लकी पर्सन है। जहाँ जिस स्टूडियो में जाते हैं उनका नाम हो जाता है, जिस फिल्म के गाने में काम करते हैं उसे भी अवार्ड मिलता है। हाल ही में सीतारमम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब एक और नए कलाकार के लिए पवनदीप अरुणिता लकी साबित हुए हैं। जी हाँ, याद हो आपको इंडियन आइडल के मंच पर जब अरुणिता ने AR रहमान के सामने कहना ही क्या गाने को गाया था तो क्या धमाका हुआ था। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल ने अपनी आवाज की मिठास से रहमान सर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ऑडियंस तक अरुणिता को एकटक देखती रह गई। रहमान सर खुद अरुणिता को टकटकी मार कर देखते रह गए। उनकी सिंगिंग का आकलन लगाने लगे, कुछ गहरी सोच में चले गए। इतने ध्यान से सुन रहे थे कि उन्हें कुछ देर के लिए किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई भी दिख नहीं रहा था। और उस वक्त उसी गाने पर अरुणिता के पीछे खड़ा जो शख्स बांसुरी बजा रहा था, अब उसकी किस्मत चमक गई है। जी हाँ, अरुणिता के संग उसी गाने में फ्लूट बजाने वाले नवीन कुमार की कलाकारी को इतना पसंद किया गया कि उन्हें अब बड़े अवार्ड से नवाजा गया, वो भी USA में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ अरुणिता की वजह से ही संभव हो पाया। अरुणिता ने इतना प्यारा गाना गाया था कि उनके गाने को बहुत पसंद किया गया और उनके संग उनकी बांसुरी वाले शख्स को भी बहुत ध्यान से गौर किया गया, काफी बार सुना गया। नवीन को जब राष्ट्रपति से अवार्ड मिला तो उन्होंने इंडियन आइडल की टीम को धन्यवाद कहा, खासकर अरुणिता कांचीलाल को और पवनदीप राजन को। वहीं आपको बता दें, अरुणिता के लिए एक और भी बड़ी खबर है, वो ये कि अरुणिता की आवाज में गाया गया सत्यम शिवम सुंदरम अब 99 मिलियंस का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, यानी 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अरुणिता का ये गाना इतना पसंद किया गया कि लोग रियल सिंगर को भूल ही गए। अरुणिता के एक्सप्रेशन और आवाज ने दिल को छू लिया। इन दोनों खबरों पर आप क्या कहेंगे? अरुणिता के लिए बधाई तो बनती है, कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तो फाइनली पवन अरुणिता विदेश टूर के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ ही दिन में वो निकलने ही वाले हैं। जी हाँ, अरुदीप का बुलावा इस बार हॉलैंड से आ गया है, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर हॉलैंड के नाम से जानते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हॉलैंड का नाम नीदरलैंड पड़ गया, जिसके बाद लोग हॉलैंड को नीदरलैंड बुलाने लगे। हॉलैंड के एक सिल्वरस्टोन स्टेडियम में पवन अरुणिता परफॉर्म करने जा रहे हैं। 24 जून की इनकी परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस के लिए पवन अरुणिता ने अपने फैंस के लिए वीडियो शेयर कर दिया है। वीडियो को गौर से देखिए। पवन अरुणिता कैसे अपने फैंस को बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि टिकट ज्यादा से ज्यादा बुक करें और अपना ढेर सारा प्यार लुटाएं। तो पवन अरुणिता इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखे। उन्होंने अपने एक्साइटमेंट अपनी इस वीडियो में दिखा दी है। दोनों की अलग अलग जगह की वीडियो शूट की गई है, जहां पवनदीप कार में बैठकर लाइव आकर अपने शो की जानकारी देते दिखाई दिए। वहीं अरुणिता अपने घर कोलकाता से इस शो की जानकारी देती दिखाई दी। दोनों जल्द मुंबई में मिलेंगे और इस शो के लिए तैयारियां करने में लग जाएंगे। ये शो सिर्फ शो नहीं बल्कि हॉलैंड का नाम सुनकर आप सभी के दिल और दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे होंगे। यूरोप के इस बिग सिटी हॉलैंड में काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जिसे पवन अरुणिता अपनी आंखों से देखने जाना यकीनन 24 से पहले ही हॉलैंड पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले पहुंचकर ये खूबसूरत जगह पर घूमेंगे। उसके बाद ये परफॉर्म करेंगे और वापस मुंबई आ जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पवनदीप अरुणिता के संग ज्योतिदीप जाएं, क्योंकि ज्योतिदीप मालदीव गई थी, तब भी उनका कोई मकसद नहीं था, कोई परफॉर्म नहीं थी, सिर्फ पानी के अंदर नजारा देखने के लिए वो अपने भाई और भाभी के संग गई थी। इस बार वो हॉलैंड की खूबसूरती देखने के लिए अपने भाई के साथ जा रही है। हॉलैंड में क्या क्या खास है वो भी हम आपको बताते हैं। पवन अरुणिता इस जगह पे तो जरूर जाएंगे। नीदरलैंड के लोगों की ऊंचाई दुनिया के बाकी देशों के लोगों से ज्यादा है। नीदरलैंड में एक ही लिंग के लोगों की शादी को कानूनी तौर पर अपनाया जाता है। ऐसा करने पर वो दुनिया का पहला देश बन गया। नीदरलैंड के किसी भी सैनिक का अपने से बड़े पद वाले सैनिकों को सैल्यूट करना जरूरी नहीं है। ऑडियो वीडियो और CD टैप का निर्माण करने वाली दुनिया की पहली कंपनी फिलिप्स है, जो कि नीदरलैंड की है। नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां विश्व के कई देशों की अपेक्षा साइकिल ज्यादा चलाई जाती है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। नीदरलैंड का बड़ा हिस्सा समुद्र तट से 1 मीटर तक नीचे स्थित है। नीदरलैंड में यूरोप के अन्य देशों से ज्यादा कृषि होती है। अपराधियों की कमी के कारण नीदरलैंड में 8 जेलों को बंद करना पड़ा।
नीदरलैंड में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जून में झंडा दिवस मनाया जाता है और जून में ही पवन अरुणिता जा रहे हैं, यानी इस परेड में पवन अरुणिता भी शामिल हो सकते हैं। किंग विलियम फेस्टिवल एलेक्सटर्जन के सम्मान में अप्रैल माह में मनाया जाता है। अप्रैल मई में फ्लावर परेड होती है जो कि बहुत ही शानदार लगती है। हर कोई नीदरलैंड के इन प्रमुख त्योहारों में भाग लेना चाहता है, इसके लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है और शायद इस बार इन त्योहारों में पवन अरुणिता भी शामिल हो। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा फेमस जगह यहाँ के क्लब और बार हैं जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित का केंद्र है। नीदरलैंड में डीरी कीज स्टार, ग्रोट ग्रिएटर, गेट तपिश, नेगेंडिस, जैज वार, डी स्पीकर जैसे कई स्थान है जो नाइट लाइट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इस नाइट लाइट्स में भी पवन अरुणिता जा सकते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम नीदरलैंड के सबसे आकर्षक शहरों में से एक है जो कि पिकनिक के लिए मशहूर है। पर्यटकों की छुट्टी के दिनों को यहाँ शहर बहुत ही यादगार और रोचक बना देता है। एम्स्टर्डम की नाइट्स लाइफ वर्ल्ड फेमस है। एम्स्टर्डम की शानदार नहरों में क्रूज करना हर किसी का पसंदीदा शौक है। एम्स्टर्डम में कई प्राचीन और प्रसिद्ध संग्रहालय यानी म्यूजियम है जो कि पवन अरुणिता के लिए सबसे खास हो सकते हैं, तो इस जगह पर पवनदीप अरुणिता जरूर जाएंगे। अरुणिता कांचीलाल कल तक उत्तराखंड में थी, पवनदीप के घर में थी। ज्योतिदीप के संग अच्छी दोस्ती हो गई है तो उनकी खूब पट रही है और उत्तराखंड में वो ज्योतिदीप के संग खूब एंजॉय कर रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों का रोज नजारा लेने भी जा रही थी, लेकिन अचानक से आज एक खबर ने अरुणिता के फैंस को निराश कर दिया, चिंता में डाल दिया, जिसकी वजह से अचानक से अरुणिता को उत्तराखंड जाना पड़ गया। जी हाँ, अरुणिता को कोलकाता छोड़ने के लिए ज्योतिदीप या फिर दृष्टि जाएंगी क्योंकि पवनदीप के लिए मुश्किल है। पवनदीप को कोलकाता में कर फैंस तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं और बात का बतंगड़ बन सकता है, जबकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल ने चॉकलेट पाई के संग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाथ मिलाया था। कई कॉन्ट्रैक्ट कर भी चुकी हैं और अब जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हैं उसके सिलसिले में ही वो कोलकाता गई हैं, क्योंकि कोलकाता में वो अपने पेरेंट्स की सहमति से ही इस कॉन्ट्रैक्ट को करेंगी। कहा जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से पहले इजाजत लेंगी, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करेंगी, साइन करेंगी। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लंबे पेजेस का होता है और इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती हैं। उसके मुताबिक ही आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है और जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं तो वो आपको कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में पवनदीप तो नहीं, लेकिन अरुणिता कांचीलाल के पेरेंट्स को कुछ आपत्ति हो रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई या ऐसा वैसा कोई रूल्स हुआ तो अरुणिता को इस कॉन्ट्रैक्ट में काम करने से मना करना पड़ेगा, क्योंकि अरुणिता इससे पहले भी सूरज सर के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर चुकी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन थे जिसकी वजह से अरुणिता के पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया था। और एक बार फिर अपने पेरेंट्स की इजाजत लेकर अरुणिता इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगी, यानी अरुणिता का चॉकलेट पाई के संग जो कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन हुआ है वो टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब फैंस का सपना भी टूट जाएगा और फिर पवनदीप को अकेले ही चॉकलेट पाई का ये कॉन्ट्रैक्ट करना होगा या फिर उनके साथ किसी और लड़की को शामिल होना होगा। फिलहाल तो अरुणिता कोलकाता पहुंच चुकी है और यहाँ से वो चॉकलेट पाई के संग कनेक्ट होंगी और अगले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगी, उसे आगे बढ़ाएंगी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या गेस कर रहे हैं? क्या अरुणिता का ये कॉन्ट्रैक्ट पास हो पाएगा या फिर अरुणिता के पेरेंट्स ऐसे वैसे सीन की वजह से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे?